गाड़ियां, मोबाइल फोन, सीमेंट, मशरूबात, ड्राई फ्रूट्स, दरामदी अशिया, स्टील, कागज महंगा, तांबा, कोयला, लोहा, प्लास्टिक, स्क्रैप, दरामदी अशिया भी महंगी। मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स का बुनियादी रेट आयद होगा। प्रॉपर्टी की कीमतों में भी इजाफा होगा। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर 75% टैक्स आयद। सेल्स टैक्स की छूट और रियायती शरह पर इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। तांबे, कोयला, कागज और प्लास्टिक स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज की शरह बढ़ेगी। सीमेंट पर FED 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है। मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत पर तब्दील करना। मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। कारों पर टैक्स अब इंजन कैपेसिटी के बजाय कीमत की बुनियाद पर लगेगा। $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी पर टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ाने का फैसला। दरामदी हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस। नए प्लॉटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर 75% टैक्स आयद। चेयरमैन FPR अमजद जुबैर टवाना की बजट से मुतालिक न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल न होने वालों की कॉल पर 75% टैक्स लागू होगा। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट को ख़त्म किया गया। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई। सोलर पैनल सस्ते। सोलर इंडस्ट्री की फरोग के लिए आलात की दरामद पर टैक्स में रियायत। 1 जुलाई से सिक्योरिटीज़ पर गेन टैक्स के कानून में तब्दीली। मुद्दत कोई भी हो, फाइलर की सिक्योरिटीज़ पर 15% CGT नाफिज होगा। नॉन फाइलर को 45% गेन टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर्स पर, रिटेलर्स और होलसेलर्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला। फाटा पाटा को दी गई इनकम टैक्स छूट में 1 साल की तोसी। मछलियों और झींगों की अफजाइश के लिए सीड और फीड की दरामद पर टैक्स में रियायत। तरक्याती बजट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1500 अरब रुपए हो गया। 2122 अरब रुपए दिफाई ज़रूरियात के लिए दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 27% इजाफा। किफ़ायत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद 1 करोड़ की जाएगी। कैश ट्रांसफ़र में भी इजाफा किया जाएगा। मोहम्मद डैम के लिए 45 अरब, दयाबिर भाषा डैम के लिए 40 अरब मुख्तस। 9 अरब 775 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। 1777 अरब की ग्रांट BISP GB जम असला के लिए मुख्तस। IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए की रकम मुख्तस। निजकारी में तेजी लाएंगे, बड़े हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा, IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से मुआशी इस्तेहकाम आया। कराची और इस्लामाबाद में IT पार्क की तामीर होगी जारी। और स्मगल शुदा सिगरेट्स बेचने वालों की दुकानें सील करने की तजवीज़ दी गई। फाइनेंस बिल सेनेट में भी पेश कर दिया गया। अवाम पर टैक्सेस की भरमार से महंगाई का तूफान आएगा। PTI ने वफाकी बजट को ज़हर कातिल बजट का नाम दे दिया। बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव। बजट की कॉपियाँ फाड़ दी। बिलावल भुट्टो ने इजलास में शिरकत न की।
पीपल्स पार्टी बजट इजलास से पहले नाराज, पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद बजट इजलास के बाइकआउट का फैसला। अरकान ने शिकवा किया, बजट पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। नाराजी की खबर मिलते ही नून लीग की दौड़े लग गईं। इसहाक डार की बिलावल और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, नाराजी को दूर किया, अरकान को मनाया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट खत्म किया। अपनी सियासत को कुर्बान करके मुल्की मईशत को बचाया, मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें नाकाम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, कहा साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला, मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की बेहुरमती की। ऐसी इंतशार से भरपूर सियासत तारीख में पहली बार देखी। मजदूर और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इकदाम करेंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट को आवाम दोस्त करार दे दिया। कहती हैं विफाकी बजट अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक है, अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की कोशिश की गई। दूसरी जानिब पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। छोटे छोटे कामों के ऊपर टैक्स जो लगा रहे हैं, कागज़ के स्क्रैप पे, तांबे के स्क्रैप पे, ये छोटे छोटे लोग काम करते हैं। ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। पेपर के ऊपर ड्यूटी लगा दी है, स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आरडीज लगा दी, वो ऑलरेडी उसकी इम्प्लीमेंटेशन 4 रोज से हो चुकी हुई है। वाकई बजट सख्त है और इंडस्ट्री के हवाले से ना हमें कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं दिए गए, बल्कि जो थोड़ी बहुत हमें इंसेंटिव थे वो भी ले लिए गए हैं। इंडस्ट्री इस पर कोई सपोर्ट नहीं हुई। प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो भी डिस्टर्ब होगा, गाड़ियों का भी डिस्टर्ब होगा। जब तक गवर्नमेंट अपनी साइज़ कम नहीं करेगी, अपने खर्चे कम नहीं करेगी, तो इस तरह के डेवलपमेंट इक़दामात पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। बजट से महंगाई का तूफान आएगा, ताजरों का बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत ने किसी चीज़ की कीमत कम नहीं की। सीमेंट, अद्वियात, बच्चों की चीज़ों समेत सब महंगा होगा। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया, आवाम ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात का मतलब बातचीत की तरफ जाना है, इत्तेहादी नहीं, हम ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। 1-2 दिन में सबको पता चल जाएगा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत जारी है, उम्मीद है मौलाना हमारे साथ होंगे। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन अस्पताल में गंदगी पर बरहम, महकमा सेहत हुक्काम की सख्त सरजनिश। मरियम नवाज ने कहा लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा। साहिवाल में 8 बच्चे मर गए, हम सब जिम्मेदार हैं, जवाब देना होगा। जिम्मेदारी का तयन करके मुतल्लिका हुक्काम को जेल की सुलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट लॉन्च कर दिया। ट्रैफिक की रवानी में हायल रेडियां हटाने का फैसला। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर लिया। 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। तुर्क अस्करी क़यादत का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। तुर्क, बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज के सरबराहान की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इयादा। चार रोज कबल दरियाई नीलम में डूबने वाली जीप का सुराग मिल गया। रेस्क्यू टीम ने जीप में फंसी 8 लाशें भी निकाल ली। लाशें शनाख्त के लिए THQ अस्पताल केल मुंतकिल। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप मैच में तीसरी फतह, अमरीका को 7 विकेटों से हरा दिया। 111 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सूर्या कुमार यादव के निस्संजी 9 रन देकर 4 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह प्लेयर ऑफ द मैच करार। वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 150 रन का हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी।
इसराइल खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। जनूबी लिबनान में हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 एहलकार शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, शिमाली इसराइल पर 160 रॉकेट फायर। मकबूजा बैतुल मक़दिस में सैकड़ों इसराइली फौजी मस्जिद अल-अक़सा में दाखिल। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद के अहाते में इबादत की। कद 4 फीट, वजन 5 मन, रंग गोरा चिट्टा, नखरे और रेट सुपर से भी ऊपर। राजनपुर के बकरे अपनी पहचान आप। कोयटा की मवेशी मंडी में शेरू और कालों की धूम, दोनों भारी भरकम बैलों की कीमत 6 लाख से ऊपर। पेशावर की मवेशी मंडी में आए ऊंट हर किसी की तवज्जो का मरकज बन गए। व्यापारियों से भाव ताव जारी। साबिक़ खातून अव्वल और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान की आज 34वीं बरसी मनाई जा रही है। बेगम राना लियाकत अली खान सिंध की पहली खातून गवर्नर भी थीं। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में दीगर ख़वातीन के साथ मुतहर्रिक किरदार अदा किया। और ऐसी आवाज़ तो अब ढूंढने से न मिले। शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने 25,000 से ज़ायद फिल्मी गीत और गज़लें गाईं। उनकी मधुर आवाज़ रहती दुनिया तक, चाहने वालों के कानों में रस घोलेगी।